हिंदू पिएगा प्यास जाएगी, मुसलमान पिएगा प्यास जाएगी। ऐसे उसी समय भगवान ने धर्म बनाया। धर्म माने हमारे आपके लिए कुछ कानून बना दिया कि भाई आप मृत्यु लोक में जा रहे हो, अब आप आदमी बनोगे। पहले हम लोग क्या थे? तब हम लोगों को स्पिरिट, आत्मा कहा जाता था। जब हम लोग मनुष्य शरीर में नहीं आए थे तब हमको आपको आत्मा, जीवात्मा, सूरत कहा जाता था। जब हम लोग आत्मा के रूप में थे तब जेंडर यानी लिंग भेद भी नहीं था, औरत मर्द का भेद नहीं था, सब आत्मा एक समान। लेकिन जब मनुष्य बने तो दो वर्ग बन गया, औरत और मर्द। तो भगवान ने कहा भाई ऐसी जगह भेजा जा रहा है, इसमें मृत्यु लोक है, इसको माया का देश कहा गया है। कहा हम आपको ऐसी जगह भेज रहे हैं जहाँ माया शक्ति, वहाँ माया का राज चलेगा और माया आपको भुलवा शक्ति, अज्ञान में डाल देगी। माया महा ठगनी हम जानी, कभी बड़ी ठगनी माया है। छोरत ग्रंथि जान खगराया, विघन अनेक करे तब माया। ये आपके लिए बड़ा विघन पैदा करेगी वो अपने चक्कर में, अपने जाल में। फिर हमारे देश में रहो आप कहोगे नहीं नहीं हम यहाँ नहीं रहेंगे, जन्म मरण बड़ा कष्ट है, तो माया कुछ आपको दुलारेगी, पुचकारेगी, कुछ सर सामान आपको दे देगी, बेटा बेटी देगी, नाती पोता देगी, घर मकान देगी, हाथी घोड़ा देगी, किला महल देगी, और आप भागने लगोगे संतों का सत्संग सुन करके मुक्ति मोक्ष कि नहीं यहाँ से हम निकलेंगे। तो माया कार, मोटर, हवाई जहाज खड़ा कर देगी, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल पकड़ा देगी, आप बढ़िया बढ़िया स्कूल, बढ़िया बढ़िया अस्पताल बन जाएगा, पढ़कर पागल हो जाओगे अंग्रेजी। आपको इंजीनियर बना देगी, डॉक्टर बना देगी, सूट बूट टाई कोट पहन करके आप भूल ही जाओगे भगवान को। अब एक इंजीनियर डॉक्टर से आप धर्म की बात करो, मानेगा? उसको तो लग रहा है बस अब हम एकदम भगवान के ऊपर हो गए। कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, सूट बूट टाई कोट पहने हैं, अब उनको ये लगता कि हम तो भगवान माने, अब कुछ नहीं, बस इसी तरह रहेंगे। अब उनको ये पता नहीं भाई डॉक्टर भी मर जाएगा, एक दिन इंजीनियर भी मर जाएगा। राजे महाराजे, बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह चले गए। कहा एक राजा था एक रानी, और मर गए राजा, मर गए रानी, हो गई खत्म। अरे मैन इज मार्टल, ये मृत्यु लोक है। इसी को माया कहते हैं कि आपको होश है नहीं कि मरना है। ऐसा भुलवा दिया माया ने प्रपंच में, जीव हृदय अति मोह अभिषेखी, छूट न ग्रंथि परे किमि देखी। जैसे सूरज पर बादल आ जाए दिन में, तो दिन में ही देखो सूर्य नारायण बादल में छिप जाते हैं, हम आप नहीं देख पाते, जबकि सूर्य भगवान हैं। अब आपको कि सूर्य भगवान नहीं, कोहरा है, बादल आ गया, सूरज छिप गए, क्या सूर्य भगवान आसमान में नहीं है? है कि नहीं है? बस बीच में बादल, हमारी दृष्टि के सामने बादल है, हम नहीं देख पा रहे। बादल हट गया, कोहरा फट गया, फिर हम सूरज भगवान को चकाचक देखेंगे। इसी तरह से कहा जीव हृदय अति मोह अभिषेखी, छूट न ग्रंथि परे किम देखी। जीवात्मा, आत्मा जब मृत्यु लोक में आई तो यहाँ माया ने भूम परत भा ढाबर पानी, तिम जीव ही माया लिपटानी। माया ने हमारे आप के ऊपर आवरण अज्ञान का पर्दा डाल दिया। अब हमको शाश्वत सनातन सत्य का, अब सत्य तो ब्रह्मांड में बड़ी ऊंचाई पर जिधर से आप आए हो, आप धरती से नहीं आए हो, आप समुंदर से नहीं निकले हो, ये शरीर माँ के गर्भ से जरूर पैदा होता, लेकिन इसमें जो स्पिरिट आत्मा सिचुएटेड है, देखो भाई बिजली आ गई का? क्या कर दिया?
इस शरीर में जैसे पिंजड़े में चिड़िया पक्षी बंद होता, इसी तरह इस हाड़ मांस के पिंड पिंजड़े में हमारी आत्मा इसमें जो सिचुएटेड है, बैठी है। ये आत्मा का निर्माण मां के गर्भ में नहीं होता। आत्मा तो भगवान की अंश बताई गई। भगवान कहाँ है? भगवान का देश कहाँ होगा? वहीं आत्मा भी पैदा हुई। सारी रूहें रब की हैं, सारी रूहें खुदा की हैं। अब वहां से आत्मा पैदा होकर देखो यहाँ तन मन के पिंजड़े में आ गई, और आज ये माया के वशीभूत हो चुकी है। हम सब लोगों पर माया का जादू चल गया। इसलिए हमने ईश्वर को, भगवान को, कोई किसी माया में, कोई किसी माया में। ऐसा नहीं कि पैसा कम है तो भगवान को याद करो, भी तो गड़बड़ है। जो गिट्टी मिट्टी तोड़ रहा, मजदूरी कर रहा, खाने का जुगाड़ नहीं घर में, वो भी भगवान को भूल गया। शाम को 2 बोतल शराब पी लेता है, दिन भर गिट्टी मिट्टी तोड़ के 500 कमाया, 200 का दारू पी लिया जंगल में, रास्ते भर भगवान को गाली देता। भगवान को गाली, रामायण को जलाओ, गीता जलाओ, भगवान किन को गाली, कहीं इनको गाली, कहीं उनको गाली। यानी सबके ऊपर कहीं न कहीं माया का ऐसा खेल। माया विचित्र शक्ति है, और इस माया से जीतना हमारे आपके बस का नहीं है, बिना किसी की मदद लिए। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम शिष्य अर्जुन से कहा है, अर्जुन, महाभारत युद्ध जब हो गया, महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। एक दिन लोग जंगल में घूमने के लिए सेवक और स्वामी रथ पर बैठकर निकले। कुछ थे, दोनों लोगों में वार्तालाप होने लगा। सत्संग की कुछ बात ज्ञान की होने लगी। अर्जुन ने माया का नाम लिया। अर्जुन ने कहा कि सब तो मैं माया, मेरा मन माया में नहीं लगता, मैं माया जीत हो गया हूं। आपकी भक्ति, आपके बिना मुझको अच्छा नहीं लगता। तो भगवान के हंसने लगे। उन्होंने कहा, अर्जुन तू माया जीत? अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों बरस जंगल में हड्डी गला डाले, वो भी माया जीत नहीं बन पाए। समय आने पर उनकी भी मट्टी को माया ने पलीत कर दिया, गड्ढे में गिरा दिया। और तुम कोई तपस्या भी तो अभी नहीं किए हो, बस मेरे साथ रहते हो, घूमते रहते हो। कोई योग नहीं, कोई साधना नहीं, कोई तपस्या नहीं, और कहते हो मैं माया जीत हो। अरे कहा, केशव जब मैं आपके साथ हूं माया क्या करेगी? भगवान के ने कहा, ना ना ना, माया इतनी प्रबल शक्ति है कि मेरी गोद से भी मेरे भक्तों को झपट ले जाती है। अर्जुन ने कहा, ऐसा कैसे होगा? मेरे ऊपर माया का कोई असर नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने कहा, अर्जुन को बड़ा घमंड हो गया अपनी भक्ति का, अपने ज्ञान का। खैर चुप हो गए, नहीं बोले। महीना 2 महीना बीता, बात आई गई, भूल गई। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्जामी लगे सोचने कि अर्जुन के अंदर घमंड है अपनी भक्ति का। अगर इनके घमंड को नहीं तोड़ा गया तो ये स्वयं ही एक माया का पर्दा है। करा कराया सब गया जब आया अहंकार। अब ये सब माया में आता, गरुड़ गुमान घमंड सब माया है। गो गोचर जहलो मन जाई, सो सब माया जानो भाई। किसी को अपने शरीर की सुंदरता का घमंड, ये भी माया है। किसी को अपने बेटा बेटी का घमंड, ये भी माया है कि मेरा एक बेटा इंजीनियर बन गया, एक बेटा डॉक्टर बन गया, उसी का पहाड़ा। न धर्म, न कर्म, न पूजा, न पाठ। अब वो जहां बैठता बस यही लेक्चर उसका, मेरा बेटा इंजीनियर बन गया, एक बेटा डॉक्टर बन गया। मरने जा रहा है, बुढ़ा है, कल मर करके नरक में डाला जाएगा। कौन बेटा बेटी बचाएगा? इंजीनियर बचाएगा। जीवन भर हर सुमिरा नाही, घुट घुट मरा कुटुंब के माही। इसलिए ये सब माया जिसमें जीव अज्ञान की दलदल में फंस जाए। भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि अर्जुन का अहंकार तोड़ना पड़ेगा। सीधे कहा जाएगा तो बुरा लगेगा, सीधे समझाओ। लेकिन भगवान जलपान नाश्ता किए, फिर अर्जुन से कहते, अर्जुन सुंदर है,
बड़ा सुंदर मेला लगा है, हमारी इच्छा है कि हम लोग भी चला जाए मेले देखने। अर्जुन ने कहा बिल्कुल ठीक, यो मस्तु। दोनों लोग रथ पर बैठ करके जब वहां सरोवर के तट पर पहुंचे तो देख ले सब लोग सरोवर में स्नान कर रहे, बड़ा शुद्ध जल है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन हमारी इच्छा, हम लोग भी नहा लिया जा रहे। तो दोनों लोग अपने घोड़े को नहला धुला कर अर्जुन ने देखो पेड़ में बांध दिया और दोनों सेवक स्वामी पानी में उतर गए कपड़ा उतार कर। अर्जुन ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन ऐसे नहीं, हमारी इच्छा है कि आप हमारे कंधे पर हाथ रखो और हम आपके कंधे पर हाथ रखें। दोनों लोग एक साथ डूबकर पानी में स्नान किया जाएगा, डुबकी लगाया जाएगा। अब भगवान श्री कृष्ण का प्रस्ताव अर्जुन इनकार क्या, काटे गए मस्तु, मान लिया। जब दोनों लोग पानी में डुबकी लगा करके जब पानी के ऊपर आए खड़े हुए, अर्जुन देख रहे हैं कि पूरा मेला गायब, पूरा मेला गायब, रथ गायब, घोड़ा गायब, सब गायब। लेकिन अभी भगवान के सामने खड़े हैं। अर्जुन का हाथ भगवान श्री कृष्ण के कंधे पर है और भगवान कृष्ण का हाथ अर्जुन के कंधे पर है। अर्जुन कहते हैं कि केशव पूरा मेला। भगवान कृष्ण ने कहा जरा पीछे देखो। जब अर्जुन ने पीछे देखा तब तक भगवान कृष्ण भी गायब। पीछे मुड़कर लगे थे तो भगवान कृष्ण भी गायब। अब वहां अर्जुन केवल अकेले अपने को देख रहे, भीगी चड्डी पहनकर पानी के अंदर खड़े हैं। भगवान कृष्ण जब गायब हो गए तब अर्जुन रोने लगे, हाय मेरे कृष्ण, हाय मेरे कृष्ण कहाँ गए, हाय मेरे भगवान हमको छोड़कर जंगल में कहाँ ही क्या लीला कर दिया। चूंकि सुनसान जंगल और ऐसा जंगल, घनघोर जंगल, अर्जुन को रास्ता भी नहीं पता, भगवान कृष्ण लाए थे, इधर से उधर से घुमाते। अर्जुन वो जगह देखे भी नहीं थे क्योंकि जगह थी नहीं, वो माया थी। ये भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक माया थी, रचना थी। न कहीं जंगल था, न कहीं तालाब था, न कहीं कुछ था, लेकिन एक उन्होंने लीला खेला। अर्जुन सोचे अच्छा चलो पानी के बाहर निकलकर जल्दी कपड़ा बदलने। जब वहां गए तो उनका कपड़ा भी गायब, उनका जूता चप्पल भी गायब, हाथी घोड़ा तो सब गायब थे, रथ घोड़ा। अर्जुन कहे तो हम बड़े बुरे फंस गए, दिन डूबने वाला है। अभी जंगली जानवर मान लो शेर चीता निकल जाएंगे, हमारे ऊपर आक्रमण हो सकता। चलो अपना गांडू धनुष, पेड़ पर गांडू धनुष टांगे, कहा गांडू धनुष तो पकड़ ले। जब गांडू धनुष के पास गए तो गांडू धनुष भी गायब। अब अर्जुन घबरा गए कि अब तो हमारा प्राण खतरे में है। मान लो दिन डूबने जा रहा, कोई जंगली जानवर आ गया, हमारे पास अब धनुष बाण भी नहीं, हम तो मर जाएंगे। अब अपनी जान बचाने के लिए जंगल के बाहर जल्दी बाबा भागो यहां से। अब अर्जुन चले जा रहे, रोते जा, हाय मेरे कृष्ण, हाय मेरे, रो रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए, रो रहे हैं। लेकिन अपने प्राणों का मोह है कि भाई भी कोई शेर अटैक कर देगा। कहा जंगल के बाहर जल्दी भाग कर निकल चलो, किसी गांव में पहुंच चलें। जाते जाते दिन डूब गया, अंधेरा होते होते गांव जंगल के बाहर हो गए। जंगल के बाहर निकले, आपके गांव की तरह से जंगल पहाड़ में एक छोटा सा गांव, जैसे आपका गांव है ऐसे अर्जुन को एक गांव दिखा, वहां दिया। अब शाम का समय तो दिया, लालटेन बत्ती जल रही है। अर्जुन ने कहा भाई वहां प्रकाश दिखा, मतलब कोई गांव है। जब वहां पहुंचे तो गांव के बाहर एक धर्मशाला शराय, वहां कथा हो रही है, महाभारत कथा, महाभारत की, रामायण की नहीं, महाभारत की, महाभारत की कथा हो रही है। गांव की जनता, जैसे आप बैठे हो जनता बैठी है, व्यास जी मंच पर बैठ करके महाभारत की कथा सुना रहे हैं। अर्जुन जब वहां पहुंचे तो संजोग से देखो आप, अर्जुन की ही बड़ाई हो रही थी। यानी व्यास जी जो कथा अर्जुन का ही प्रसंग चल रहा था कि महाभारत का धनुर्धर अर्जुन, गांडीवधारी, जिसने महाभारत को अकेले जीत लिया। उसने भीष्म पितामह को मारा, महाबली कर्ण को मारा, सारे योद्धा रथी महारथी को मारकर अर्जुन ने महाभारत को जीत लिया।
अब अर्जुन तो अभी रो रहे हैं, परेशानी में है, भीगी चड्ढी पहने हैं, किसी तरह जान बचा कर आए हैं, लेकिन जब अपनी बड़ाई सुने तो गदगद हो गए, गदगद हो गए। कोई हो जाएगा बाबूशाह, कोई हो जाएगा। अर्जुन फूल करके कुप्पा हो, अरे मैं झूठे रो रहा हूं, यहां जंगल में भी मेरी बड़ाई हो रही है, न मुझे कोई जानता, न कोई आता, न पता, न मैं इनको जानता, न मुझको देखे हैं, लेकिन देखो इतिहास में कथा मेरी हो रही है। अर्जुन कूद करके मंच पर चढ़ गए, अरे कहा अर्जुन मैं ही हूं। अब भगवान के लिए रोना होना बंद कर, भूल गए भगवान अपनी बड़ाई में। मान बड़ाई सम्मान माया ने पहला खेल कर दिया। जब जीव को संसार में मान सम्मान मिलता है तो कोई भगवान को धीरे धीरे उसको भूलना ही भूलना है। बड़े बने तीन मार शही, रावण बड़े बन गए, कंस दुर्योधन बड़े बन गए, राजा महाराजा। इसलिए राजा महाराजा बुरा पाप कर्म करके तब से चूके राजराज से चूके नरका, राजा बनते हैं लेकिन भगवान धर्म कर्म को भूल कर अंत में नरक जाते हैं। भगवान अर्जुन जो है मंच पर कूद कर सीना पीटते रहे, भाई जिस अर्जुन की आप बड़ाई करो तो मैं ही हूं। तब तक भीड़ से एक आदमी उठा, खींच कर मारा एक तमाचा, कहा बेवकूफ आदमी, तुम्हारी तरह अर्जुन होगा? अरे अर्जुन आएगा तो सोने का मुकुट होगा, कंधे पर गांडीव धनुष होगा, रथ पर घोड़े पर बैठ कर आएगा। तुम फक्कड़ आदमी, भिखारी आदमी, भीगी चड्ढी पहने हो, तुम्हारे पैर में जूता चप्पल नहीं है, तुम्हारा गांडीव धनुष कहां, सोने का मुकुट कहां? अर्जुन तो राजा है और तुम्हारे पैर जूता चप्पल नहीं, भिखारी आदमी अर्जुन बनते हो। अर्जुन डर के मारे नीचे उतर गए और चुपचाप जाकर पीछे बैठ गए। लगे सोचने, अगर अब कुछ कहूंगा तो गांव वाले पूरा मिलकर मारेंगे, क्योंकि अर्जुन तो थे ही, वो सही था अर्जुन थे, लेकिन कभी कभी सत्य बोलना भी खतरा हो जाता है, झूठ से ही काम चलता है। हर जगह सत्य बोलोगे तो लाठी चार्ज हो जाएगा, इसलिए कहा सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य है लेकिन प्रिय भी तभी बोलो सत्य। अगर सत्य अप्रिय है, किसी को खतरा उसमें है तो मत बोलो उसको, चुप हो जाओ। बहुत सत्यवादी मत बनो कलयुग में, चालाकी से रहो। अर्जुन चुपचाप बैठ गए, कुछ नहीं बोल रहे। कथा हो गई, प्रसाद बढ़ गई, सब लोग घर चले गए। गांव के सरपंच, मुखिया, प्रधान, दो चार लोग जिम्मेदार बैठ गए, लगे अर्जुन का इंटरव्यू लेने का। भाई पूछा तो जा, आखिर है कौन बैठा बेचारा, देखने में तो राजा लग रहा है। पानी बंद करो, पानी बंद कर दो। अरे नवरात्रि में लोग 9 दिन नहीं देखो तब से मर जाओगे क्या 2 घंटा में? कोई बारात आए लड्डू पूड़ी मिलेगा? अरे सत्संग सुनने, तपस्या करो। प्यास लगे तो जाके अलग से पी लेना। अब अर्जुन तो देखो राजा तो थे ही, चेहरा महाराज सकल सूरत तो अर्जुन तो थे ही हो, चेहरा महाराज सकल सूरत तो चमक रहा। गांव की पंचायत सोचे भाई है तो राजा ही, छोटे मोटे घर का लड़का नहीं लग रहा, कोई है बहुत धनाढ्य, लेकिन दिक्कत है कि चड्ढी क्यों पहन के घूम रहा। अगर राजा है, चेहरा से तो राजा नजर आ रहा, कोई गरीब नहीं है, लेकिन चड्ढी पहन के जूता चप्पल नहीं, लगता कुछ गड़बड़ सड़बड़ मामला है। अच्छा चलो इसको यहीं रोक लिया जाए। गांव के लोग सब लोग मिलजुल कर उनके खाने पीने का इंतजाम कर दिए कि भाई इसी धर्मशाला में, ये धर्मशाला में कथा हो रही का, यहीं आप रुक जाओ, हम गांव वाले बराबर आपको चंदा चुटकी से भोजन पानी का इंतजाम करेंगे। हो सकता तब तक आपके घर गांव का पता चल जाए, आप नहीं भी पहुंच पाओगे, घर वाले खोजते आ जाएंगे। अगर ये भूला भटका भी कोई होगा तो घर वाले तो खोजेंगे, और अगर ये राज परिवार का होगा तो मल्टी फौज सब खोजने सिपाही आएंगे राजा के, और बेचारा कहीं जंगल में भटक गया तो मरी जाएगा, इसलिए रोको यहीं। अब अर्जुन को रोक लिया, महीनों भर अर्जुन खाते पीते रहे, खूब टाइट हो गए, कपड़ा उपड़ा भी मिल गया, गांव वालों ने दे दिया। अब मुकुट उकुट तो नहीं दिया, जो भी गांव में था, जो भी रूखा सूखा खाना और फिर कपड़ा उपड़ा, भाई धोती पैजामा जो भी था दे दिया।
अब अर्जुन खा पी करके मस्त शरीर बना रहे हैं। गांव वालों का बड़ा गड़बड़ है, दिमाग से भी गड़बड़ नहीं लग रहा है। खूब बढ़िया से खाता है, बढ़िया से रहता, बात करता तो बड़ी अमीर वाली बात करता, छोटी मोटी बात भी नहीं करता है, हाई फाई बात करता, ऊंची ऊंची बात। समझ में नहीं आ रहा ये है कौन। गांव वालों ने कहा थोड़ा दिन और रोको इसको। कहा लेकिन अब इसको कोई ड्यूटी दे दो, बैठे बैठे खा के देह बनाएगा, हम लोग कब तक खिलाएंगे इसको। गांव का चौकीदार बना दिया जाए, अर्जुन की ड्यूटी लगा दो। एक लाठी पकड़ा दिया, कहा भाई आप गांव का पहरा देंगे, रात में चौकीदार रहेंगे। अब देखो माया का दूसरा पर्दा पड़ गया। महाभारत के धनुर्धर अर्जुन को आज माया ने गांव का चौकीदार, 4th क्लास की नौकरी, राजा से रंक बन गए। अब लाठी लेकर रात भर पहरा दे रहे, गांव वाले उसी के बदले में उनको तनख्वाह, भोजन पानी दे रहे हैं। कुछ दिन और बीता तो न इधर से कुछ पता न उधर से कुछ पता, कोई खोजने वाला नहीं। अब जब भगवान कृष्ण की माया है तो कौन खोजेगा उनको। गांव वाले घबराने लगे, भाई ये तो बड़ा गड़बड़, न इधर से पता है कौन ये। गांव वालों ने कहा अच्छा चलो इसको यहीं रोको, देखा जाएगा, अब इसकी शादी करवा दिया जाए। अभी तो हट्टा कट्टा है, दाढ़ी मूछ काला है, सफेद हुआ नहीं। अभी नौजवान आदमी है बेचारा, रात भर पहरा देता, दिन में रोटी बनाता, चूल्हा फूंकता, घर में लुगाई आ जाएगी, बहू आ जाएगी, शादी हो जाएगी तो कम से कम दिन में आराम तो मिलेगा। रात भर ड्यूटी देगा, दिन में 2 रोटी खाएगा, सोएगा। अर्जुन से कहा भाई आपकी शादी कराया। कहा अर्जुन मान गए, कहा करा दो भाई। कौन शादी करेगा, 4th क्लास की नौकरी चौकीदार की, कोई बड़ा आदमी शादी करेगा। अब गांव का जो सबसे गरीब आदमी, जिसके बेटी की शादी नहीं हो पा रही थी, उसके पास पैसा वैसा था नहीं, बिना दहेज के शादी। अर्जुन ने कहा हमको ये भी मंजूर है, कुछ नहीं लेंगे हम, शादी हो जाए यही बहुत बड़ी बात हमारी है। बस पकड़ के शादी कर दिया। अब घर में बीबी आ गई, शादी हो गई। अब 2 लोग हो गए तो खर्चा कुछ बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। भाई औरतों को तो तेल चाहिए, फूलेल चाहिए। अर्जुन का तो ऐसे काम चल जाता था, ना नहाए ना खाए, फटा पुराना पहन के भी गुजर बसर। लेकिन बीबी की साड़ी फटी रहेगी तब तो गड़बड़ हो जाएगा, गांव में हल्ला मच जाएगा। कितना बेवकूफ आदमी, इसकी औरत अपने औरत को धोती साड़ी नहीं दे पा रहा। भले आदमी रिक्शा खींचे लेकिन बीबी को तो 500 की साड़ी लाना। आज भी आप देखते, नहीं तो चप्पल पड़ेगा, घर में रोटी नहीं मिलेगी। अब अर्जुन बेचारे कहे हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, खर्चा हमारा बढ़ गया, कुछ तो महंगाई बढ़ गई, अन्न पानी ज्यादा दो। और तब तक एक बच्चा पैदा हो गया, बच्चा हो गया। अब बच्चे को दूध भी चाहिए, बच्चा बीमार तो दवाई का इंतजाम, अर्जुन का खर्चा और बढ़ गया। गांव की पंचायत भी भाई तनख्वाह बढ़ा रही धीरे धीरे। जब कुछ साल भर बीता, बच्चा पैदा होने के साल भर बाद उनकी देवी कहती है कि प्रभु स्वामी बड़ा सुंदर हो रही, माया शक्ति है। गले की फांस पड़ गई, माया शक्ति। कहा स्वामी बड़ा सुंदर मेला लगा, चलो नहा लिया जाए, हम तो बच्चा हो गया तो कर लिया जाए, तीर्थ धाम कर लिया जाए, बच्चा पैदा हो गया, पूजा करो देवी की चल के वहां। अर्जुन ने कहा बिल्कुल होना चाहिए। अब अपने घर गृहस्थी में रोटी कपड़ा, भगवान की पूजा उजा एकदम भूल गए। अब भगवान हरे रामा हरे कृष्णा का कीर्तन उर्तन खत्म, भगवान के लिए क्या रोना। रात भर पहरा देना, दिन में कहीं बाजार जाना, सब्जी लाना, ये लाना, तेल लाना, मसाला लाना, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान। कैसे जीव जगत में माया में भूल जाता अपने भगवान को, मालिक को। जबकि गर्भ में यही जीव प्रतिज्ञा करता, मालिक से प्रार्थना करता कि अब प्रभु दया करो यही भांति, और सब तज भजन करब दिन राति। हे परमेश्वर मां के गर्भ के बाहर कर दो, अब की मानव जन्म पाकर हम आपका दिन रात भजन करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे। लेकिन जब यहां आता है तो रोटी कपड़ा मकान में सब भूले, जितने बैठे सब भूले हो। इंजीनियर भूल गया, डॉक्टर भूल गया, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राजा, प्रजा, अमीर, गरीब, हिंदू, मुसलमान,
सब पर देखो माया ने अपना ऐसा पर्दा रंग चढ़ा दिया। कोई भगवान के लिए रो रहा है, कोई न कोई मर रहा है उसके लिए रो रहा आदमी। जान रहे हो कि इनको मरना है फिर भी रोते हो आप। और परमात्मा के लिए, भगवान के लिए कभी आंसू गिरता है? बस घंटी घंटा बजा के मछली खा लिया, केल का पूजा हो गई। मंदिर में घंटी घंटा बजाए जा रहे, 1-1 किलो मछली खाए जा। कोई रोता है भगवान के लिए? आज वही गति अर्जुन की हो जाती, भूल गए। बैलगाड़ी सजाई, अब बैलगाड़ी वान हाथी घोड़ा ने को हाथी घोड़ा मिलेगा, वो भी बड़ी मेहनत से किसी की तरफ पैसा वैसा जुटा के बैलगाड़ी खरीदे, बैल खरीदे। बैलगाड़ी पर बीवी बच्चों को बैठाया, डाल लिया होगा पुआल उवाल कुछ घास फूस, उसी पर अद्दर चद्दर बिछा के बैठा दिया उसी पर। और अर्जुन गाड़ी हाँकते हुए तालाब के किनारे पहुंच गए। मेला में अपने बैलों को तालाब में नहलाया और उसी पेड़ में बांधा जहां घोड़ा बांधे थे। लेकिन आज अर्जुन भूल गए कि मैं कभी यहां भगवान कृष्ण के साथ आया था। अगर अर्जुन को होश रहता कि मैं कभी भगवान कृष्ण के साथ यहां आया था और इसी पेड़ में मैंने अपना घोड़ा बांधा था, तब तो समझो माया खत्म। लेकिन नहीं याद आ रहा, माया में भूले हैं। बैलों को नहला धुला कर उसी पेड़ में बांध दिया। बच्चे का मुंडन उंडन करवाना था, मुंडन करवा दिया। पानी से धो धा करके पोंछ पांछ के बच्चे को टीका उका लगा के फिट। देवी से कहते तू भी नहा ले, कपड़ा उपड़ा ठेक कर, मैं तो जल्दी कूद के नहा लूंगा। जब अर्जुन कपड़ा उतार कर पानी में कूदे, डुबकी लगाए और ऊपर आए तो पूरा मेला फिर गायब हो गया, फिर गायब। गाड़ी गायब, बैल गायब, बीबी गायब, बच्चे गायब। अब अर्जुन फिर भीगी चड्डी पहन के पानी में खड़े हैं, वही अवस्था फिर आ गई। सोचा चलो बाहर कपड़ा बदलें, तो बाहर में उनका जूता चप्पल कपड़ा भी गायब। अर्जुन अब फिर रोने लगे। लेकिन फर्क आ गया है। पहली बार अर्जुन जब रोए थे तो हाय मेरे कृष्ण, क्या कहे थे? हाय मेरे। अब किसके लिए रो रहे? हाय मेरी बीवी, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरी गाड़ी, हाय मेरे मैया, हाय मेरे बप्पा, हाय मेरे दादा। किसके लिए रोते हो आप? यही माया। हाय मेरे दादा, हाय मेरी दादी। दादा दादी किसका कौन दादा है कौन दादी है, कौन किसका बेटा है, कौन किसका नाती और कौन किसका पोता है? क्या किसका दिल्ली है, किसका लखनऊ, किसका भोपाल, किसका इंदौर, किसका छिंदवाड़ा सिवनी? ये जंगल पर्वत पहाड़ के लिए रोते हो? किसका है ये? किसी का नहीं है, सब लोग रोते चले गए। लेकिन माया महाटया पाला पोषा। मेरा बैल, पूरी गृहस्थी मेरी जितनी गृहस्थी सब खत्म। अब वही झोपड़ी ओपड़ी घर में रही होगी, बाकी तो सब गृहस्थी यहीं आ गई थी। अर्जुन पास था क्या? गाड़ी बैल बीबी बच्चे सब गायब, सिंगल अर्जुन बचे हैं। अर्जुन सोच रहे चलो अच्छा गांव वालों के पास जल्दी जल्दी चलो, गांव वालों को बताऊं कि मेरी गृहस्थी कोई लूट लिया, जल्दी हमारी मदद करो, खोजो। अपने गांव वालों को सूचना देने के लिए अर्जुन भागे चले जा रहे, भीगी चड्डी पहनकर। पहली बार भी भीगी चड्डी पहनकर गए थे, तब गांव का पता नहीं था। तब गांव खोज रहे, भाई कोई गांव मिल जाए। आज उनको अपने गांव का पता है, अपने गांव की तरफ उसी रास्ते से भागे जा रहे और रो रहे हैं, हाय मेरी गाड़ी, हाय बैल, हाय मेरी बीबी, हाय मेरे बच्चे, बड़ी मेहनत से पाला पोष। तब तक भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते ही रास्ते में आकर खड़े। अरे कहा अर्जुन, तेरा स्वामी मैं खड़ा हूं, तुम किसके लिए रो रहे हो पार्थ? तुम तो ये कह रहे थे केशव माया मेरा कुछ नहीं कर पाएगी, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा केशव। हे अर्जुन, किस बीबी बच्चे में अपने स्वामी को भूल गए, भगवान को भूल गए। अर्जुन ने कहा महाराज एक कथा सत्संग मत सुनाइए, अभी हमको गांव जाने दीजिए, मेरी गृहस्थी बर्बाद हो गई है, सत्संग अच्छा नहीं लग रहा। मेरा छोटा सा बच्चा चला गया, मेरी बीबी चली गई, मेरी पूरी गृहस्थी चली गई, आप हमको कथा सुना रहे, पूजा, हम सत्संग सुने?
किसी का नौजवान बेटा मर जाए सत्संग सुनाओगे? भाग जाएगा, पागल हो जाएगा। जबकि मरना था, उसमें सत्संग का क्या दोष है बताओ? सबको मरना है, जाना है। भगवान श्री कृष्ण कहते अर्जुन, अरे पहचानो मुझे, मैं भगवान कृष्ण बोल रहा हूं। मैं तुम्हारा स्वामी हूं, तुम्हारा रक्षक हूं, जन्म मरण से मैं पार लगाने वाला स्वामी हूं, करतार हूं, क्रिएटर हूं, और तुम माया के चक्कर में पड़े हो। अर्जुन ने कहा नहीं महाराज, ये आप कुछ भी, आप हम आपसे बाद में मिलेंगे, पहले हमको घर जाने दीजिए, अपने गांव वालों को सूचना दूं। भगवान कृष्ण ने खींच करके मारा एक तमाचा। जब भगवान कृष्ण का तमाचा अर्जुन के माथे पर लगा तो माया का पर्दा उतर गया। यहां देखो, दोनों आंखों के बीच में जहां स्प्रिट सिचुएटेड है, जहां आपका ब्रेन माइंड दिमाग रहता है, यहां कई पर्दे काम करते हैं। कभी कभी आप देखते हो एक्सीडेंट होता, आदमी की सांस चल रही लेकिन कोमा में, जिसको कोमा अवस्था कहते हैं, अब वो अंदर में भी कुछ देखता है। घंटे 2 घंटे में, 1-2 दिन में अगर होश में आ गया तो आपको बताएगा भाई मैं ये देख रहा था, वहां गया, वहां में 2 दिन बेहोश है। और बच जाते हैं लोग, कभी कभी 1-1 हफ्ता, कहीं कहीं तो आ रहा है कि 3-3 साल लोग कोमा में रहते हैं। शरीर जिंदा है, दवाई इंजेक्शन से दी जा रही, और 3-3 बरस के बाद होश आता। ये ब्रेन माइंड दिमाग में क्या खेल चलता, क्या लीला है। इसी में माया का पर्दा पड़ा यहां दिखाई दे रहा, माया का पर्दा उतार लो, स्वर्ग बैकुंठ दिखाई देगा, दिव्य दृष्टि खुल जाए, स्वर्ग बैकुंठ, देवी देवता, ईश्वर भगवान नजर आते हैं। ऐसा मशाला, ऐसी मशीन, इसलिए इसको ब्रह्मांड भी कहा गया। ब्रेन माइंड दिमाग तो हम लोग कहते ही हैं। आप कहते भाई इस बच्चे का दिमाग बड़ा तेज है, इस बच्चे का दिमाग बड़ा कमजोर है, नहीं पढ़ पाता है अंग्रेजी, और ये बच्चा देखो फर 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 अंग्रेजी एक बार में टाप कर दिया सिवनी में। अब सबका दिमाग तो बराबर नहीं, वो इसी दिमाग में अंतर हो जाता। किसी के ऊपर माया का पर्दा ज्यादा, कर्मों का आवरण, जैसे बादल ज्यादा है तो सूरज का प्रकाश बिल्कुल नहीं आएगा। अगर मान लो बादल है लेकिन भूरा बादल है, सफेद बादल, तो कुछ न कुछ सूरज की रोशनी आपको बढ़ती नजर आएगी। ऐसे अलग अलग लेयर है। माया भी जब पर्दा डालते थे हमारे कर्मों के हिसाब से, मान लो हमारे पूर्व जन्म के पाप कर्म बहुत ज्यादा हैं, तब ये पर्दा बड़ा भयंकर होगा, एकदम काला। हमको आपको कुछ नहीं, सत्संग वत्संग अच्छे नहीं लगेगा, तब बस गांजा पीकर कहोगे हर हर महादेव बोल बम। पूछा जाएगा बाबा ये क्यों करे? कहा भगवान शंकर की जड़ी है ये। दिमाग पागल, घर वाले परेशान, बीवी परेशान, बच्चे परेशान, गांजा पीकर बुद्धि पागल, शाम को घर आते माँ बाप परेशान, और उनको क्या गाना ना, बिल्कुल एकदम भगवान शंकर के भगत हैं, कुछ नहीं अच्छा लगता। ये सब ब्रेन माइंड दिमाग कर्मों का खेल है। लेकिन भगवान का हाथ पड़ रहा है, जहां भगवान का हाथ पड़ जाएगा तो माया का पर्दा, पाप का बोझा तो उतर ही जाएगा। आप किसी को जोर से मार दो, लाठी चल जाएगी, क्यों मार दिया? आप मारोगे तो पर्दा उतरेगा, आप मारोगे तो लाठी चलेगी, क्यों मार दिया हमारे बच्चे को? स्कूल में मास्टर जोर से मार दे तो माँ बाप झगड़ा करेंगे मास्टर से, लेकिन आज भगवान मार रहे हैं तो भगवान से कौन झगड़ा करेगा? और भगवान का पवित्र हाथ पड़ेगा, जितने जोर से मारेंगे उतने पाप का बोझा उतर जाएगा। जब भगवान के ने जोर से तमाचा मारा तो अर्जुन की माया का पर्दा उतर गया, आवरण, और तब चेतन अवस्था में आ गए, होश में आ गए। कोमा में थे, होश में आ गए। देख रहे हैं भगवान वासुदेव कृष्ण मुस्कुराते सामने खड़े हैं, चरणों पर गिर जाते रहे। कहा केशव आप सही कहते थे, माया बड़ी बलवान है, मैं उस समय नहीं समझ पा रहा था। आप कहते थे कि मेरी गोद से भी माया झपट लेती है भक्तों को, अगर सावधान ना रहो तो गिर जाओगे गड्ढे में। हे केशव आज मेरी समझ में आ गया, ज्ञान हो गया। अगर आप ही बचाओ तो कोई बच सकता है, अपने बस की बचने वाली बात नहीं है। इसीलिए माया के इस जंजाल से बचने के लिए आप किसी को संगी बनाओ, साथी बनाओ, लड़ाई लड़नी है,
दो दुश्मन आपके सामने खड़े हैं अध्यात्मवाद का आत्मिक विकास के लिए। आपकी आत्मा के विकास के मार्ग में दुश्मन तो बोले, लेकिन दो दुश्मन श्रेष्ठ हैं। अगर इन दोनों को हरा दिया, बाकी तो उनकी मलट्टी फौज है। सेनापति कमांडर मारा गया, फौज अपने आप भाग जाएगी। दो दुश्मन है मन और माया, बाकी तो काम है क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बैर, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, रगड़ा, झगड़ा, हवेश, ईर्ष्या, जिससे आप रोज जूझते रहते हो। लेकिन ये दो दुश्मन बड़े हैं मन और माया। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को शूरमा कहना। बड़ा बैरी मन घट में, इसी को जीतना कठिना। और दूसरी है शक्ति माया। कहा छोड़त ग्रंथि ज्ञानी खगराया। ग्रंथि माने ये बंधन, जब आप इसको खोलोगे, गांठ। ग्रंथि माने गिल्टी गांठ होती, जहां गिल्टी और ग्रंथि पड़ी है। अगर इसका आप सॉल्यूशन निकालो, इसको तोड़ोगे, अगर ये दरवाजा आप खोलने की कोशिश करोगे, दरवाजे पर माया शक्ति तलवार लेकर बैठी है, नहीं जाने देगी आपको। इसलिए महापुरुष कहते भाई किसी को संगी बना लो। जो उधर आते और जाते हैं, जो माया जीत हो गए हैं, जिनसे माया डरती है, देखते ही रास्ता खोल देगी। जैसे आप जाओ, आपके ऊपर मुकदमा है, थाने में जाओगे, दरोगा आपको 4 डंडा मार, कुर्सी देंगे, कुर्सी भी नहीं मिलेगी, 4 डंडा ऊपर से पड़ेगा। और कोई मिनिस्टर थाने में पहुंच जाए, सम्मानित जमींदार बड़ा आदमी पहुंच जाए, दरोगा साहब कुर्सी से खड़े होकर प्रणाम करेंगे, चाय पानी करवाएंगे। ऐसे उधर भी जाने वालों के सामने माया हाथ जोड़ करके खड़ी, बड़े महाराज आप हैं। और उस बड़े आदमी के साथ अगर आप जाओगे तो आपको भी दरोगा डंडा नहीं मारेगा, भले केस है। आप कहोगे भाई ये मैं लेकर आए, भाई जरा देख लीजिए। इसी तरह ऊपर भी सिस्टम है। कोई ऐसा शक्तिशाली पुरुष, स्पिरिचुअल पावर, जो अपनी आत्मा को जगाकर परमात्मा से मिल चुके हैं, जिनको महान आत्मा महात्मा कहते हैं। महात्मा माने दाढ़ी बाल नहीं, यहां हमारा मतलब महात्मा का मतलब तिलक टीका नहीं। ऐसे तिलक टीका वाले, गिरुआ नीला पीले वाले महात्मा तो भारत में करोड़ों हैं। और तमाम महात्माओं को पकड़कर सरकार जेल में डलवा रही है। कभी आपने गड़बड़ किया है? महात्मा गड़बड़ी करते हैं? महात्मा कभी कोई गंदा काम, गलत काम करेंगे? अगर कोई जेल में डाला गया तो कोई गलत काम तो किया, और जो गलत काम कर दिया वो महात्मा नहीं हो सकता। सही जांच हो जाए तो तमाम महात्मा जेले में जाएंगे आपके मध्य प्रदेश में। इस जंगल पहाड़ में जगह जगह बैठे हैं। वो तो सरकारें हैं, सोचती सबको जेल में डालो, वोट गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि सब महात्माओं के कुछ न कुछ चेला भी बने हैं। कोई 100 चेला, कोई 50 चेला। कुछ तो भले गांजा पीते हैं, लेकिन गांजा वाले ही तो जाएंगे, वो भी तो चेला बन जाएंगे। मान लो कोई महात्मा गजेड़ी हैं, आपके सिवनी के जंगल में उनका आश्रम है, महात्मा जी के यहाँ गांजा, आप तो घर में टोकेंगे गांव वाले, चलो गुरु जी के पास गांजा मिलेगा। तो गांजा पीने वाले तो चेला उनके बन जाएंगे 10, 20, 50। ऐसे तमाम चेला चप्पड़ बन जाते हैं। सबने बना लिया है, लेकिन सरकारें जेल में डाल रही, लेकिन जांच होती नहीं। क्यों? कि नेता लीडर भी सोचते भाई सबको जेल में डालोगे तो वोटे गड़बड़, सब वोटे गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अब कभी कहा नेताओं को भी तो जेल में डालना है। अब नेताओं के पीछे पड़ती सरकारें, नेता को जेल में डालो, साधु महात्माओं से तो गड़बड़ हो जाएगा। इनको ऐसे चल रहा है, देख रहे हो आप तमाम चीज। उनकी सरकार आएगी, उनको जेल में डाला जाएगा। उनकी सरकार आएगी तो उनको जेल में डाला जाएगा। क्योंकि चोर चोर मौसेरे, सही तो कोई है नहीं राज्य में। जब धर्म में इतना गड़बड़ न जा रहा, साधु महात्माओं का मामला गड़बड़ है, तो नेताओं का मामला सही हो सकता है? इनको आप दिल्ली भोपाल भेजते हो एमपी एमएलए बनाकर। 77 बरस देश को आजाद हुए हो गया,
ये नेता लीडर दिल्ली भोपाल में बैठकर बस बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे और विदेशी बैंकों में खाता। बोतल माने दूध का बोतल? ना ना ना, अरे शराब की बोतल। बोतल का मतलब जब बोतल कहा जाए समझ लो वही बोतल, बोतल छाप दारू शराब। ये देश की एमपी एमएलए दिल्ली भोपाल में गरीब जनता का पैसा खजाने में, कोई दादा का पैसा है? बस बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे और विदेशी बैंकों में खाता अपने देश में खोला होता तब भी में विदेश में जमा कर दिया, सब ब्लैक मनी हो गया। हमारे प्रधानमंत्री ने एक प्रयास किया था जो नए इस समय चल रहे हैं, कहा चलो पैसा तो बहुत जमा है, आप तैयार हो जाओ खाता खोलकर। इतना पैसा वहां है कि सबके खाते में कितना आएगा, याद है आपको? कितना आएगा? जोर से बोलो। ये सब बात थोड़ा जान लो, भी तो आपके जीवन के लिए जरूरी है। एक एक खाते में कितना आ जाएगा? अगर आपके घर में 10 आदमी है तो कितना हो जाएगा? 15 दा 100, 1.5 करोड़, 150 लाख। तो मध्य प्रदेश के लोगों ने कहा ये तो गजब हो गया, ये तो राम राज से भी गजब चीज है। इतना पैसा तो भगवान राम ने भी नहीं बांटा होगा। एक एक घर में 1-1 करोड़। अरे इससे सुपर पावर अवतारिये होंगे, भगवान राम से भी बड़ा कोई आ गया। जनता ने कहा बस बाबा इन्हीं को बना दो। प्रधानमंत्री घूम आए पूरा, उसमें साल भर तो घूमते ही रह गए। लंदन गए, अमेरिका गए, कुवैत गए, दुबई गए, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, पोलैंड, थाईलैंड, चीन गए, जापान गए, नेपाल गए। कहा भाई हमारा पैसा कहाँ है? लोगों ने कहा महाराज वो तो सन 76 में ही ब्लैक मनी साबित हो गया, 80 तक। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं, हमारे गुरु महाराज ने सन 70 में कहा था कि विदेशी बैंकों में जो धन हो छिपाए वापस 76 तक भारत में लाओ, वरना पछताओगे, सिरमार जमाना बदलेगा। कहें जय गुरुदेव पुकार जमाना का समय है आपके लिए 76-80 तक। अगर आप भारत में वापस ला दिए आ जाएगा, नहीं तो विदेशी सरकारें कानून बनाने जा रहे उसको ब्लैक मनी। ब्लैक मनी माने काला धन, काला धन माने चोरी का माल घोषित कर दिया जाएगा। ये किसी आदमी का नहीं माना जाएगा, ये भारत की जनता का पैसा है। जिन नेताओं ने जमा किया अभी तो उनका माना जा रहा कि नहीं, इनके दादा दादी का होगा। लेकिन सन 76-80 के बाद हम एक कानून बना देंगे। अब उनकी नीयत खराब हो गई, क्योंकि तमाम पुराने नेता मर गए, कोई उनका अता पता परिचय परिचय तो बहुत था नहीं। अब उस पैसे को हड़पने के लिए उन्होंने कानून बना दिया, अंग्रेजी सरकारों ने, विदेशी सरकारों ने। कभी इसको कोई कहे कि हमारा है तब तो ठीक, नहीं तो हम इसको ब्लैक मनी, चोरी का माल है। अब चोरी के माल को कौन कहेगा मेरा, बताओ आप? आपके गांव में कोई चोरी का माल सोना चांदी गिरा है, आप कहोगे है हमारा है, तो कल पुलिस पकड़ेगी कि भाई ये चोरी की घड़ी है, तो फला की चोर ले गए थे, आप कहाँ से ले आए? अरे कहा महाराज हम तो जंगल, ना 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 जंगल नहीं, लगता भी चोरी में रहे होंगे, पकड़ो इसको, ले चलो थाने ले चलो। चोरी का माल कौन कहेगा मेरा है? आज उनके कुल खानदान के लोग जिंदा हैं, नाती पोता बेटा बेटी एमपी एमएलए हैं, लेकिन वो ये नहीं कहने को मेरे दादा का माल है। आप कहोगे आपको जेल में डाला जाएगा। इसलिए स्थिति बिगड़ गई, एक नया पैसा नहीं आ पाया। तो जनता धीरे धीरे भूल गई। 15 लाख वाली बात धीरे धीरे आप भूल गए। तब उन लोगों ने कहा भाई अब क्या किया जाए? अरे कहा चलो राम राज्य लाया जाए, अयोध्या चलो। अब कहा अयोध्या में भगवान राम को बैठाओ, राम राज भारत में आएगा। लेकिन हम आपसे सवाल करते हैं, इस पर भी सवाल खड़ा हो रहा, अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था, भगवान राम के राज में शराब बिकती थी। इन देश के हुक्मरानों को इतनी अकल नहीं है। ये दिल्ली भोपाल में बैठकर गांव गांव मुर्गी पालन खुलवा रहे, पैसा यही दे रहे हैं।
गांव गांव मछली पालन खुलवा रहे हैं पंचायतों में पैसा देकर, गांव गांव सुअर पालन खोला जा रहा, गांव गांव शराब की दुकानें सरकारी लाइसेंस, हमारी सरकारें लाइसेंस दे रही शराब खोलने के लिए। बताओ आप, शराब गांव गांव दुकानें खुल जाएंगी, सब बच्चे शराब पीने लगेंगे। रावण राज आएगा कि राम राज आएगा? बताओ आप। आज हमारी बेटियां शराब पीने लगी, कोई जिम्मेदार बनेगा इसका? बेटों की शराब छूटी नहीं। हम लोग 40 साल से बोरा पहन रहे हैं। 14 मई 1983 को हमारे गुरु महाराज ने बोरा पहनाया और कहा बच्चा बोरा इसलिए पहना रहा हूं कि बोरा पहनकर गांव गांव जाओ, घर घर। हमारी आने वाली पीढ़ी जो बिगड़ गए वो तो बिगड़ गए, कम से कम जो नए बच्चे पैदा हो रहे हो बिगड़ने न पाए, उनको ज्ञान दो, सत्संग सुनाओ कि शराब से बुरा संसार में कुछ नहीं है। ये मनुष्य का नैतिक बल कमजोर करती, लोक और परलोक दोनों का नाश करती है दारू शराब। हम लोग 40 साल से प्रचार कर रहे बोरा पहनकर। जय गुरुदेव मिशन का अरबों रुपया पर्चा में, पोस्टर में, झंडा में, बैनर में, भाड़ा में, किराया में, डीजल में, पेट्रोल में। आपके केवल मध्य प्रदेश में 40 साल के अंदर अरबों रुपया जय गुरुदेव मिशन का खर्चा हो गया प्रचार में, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? उल्टा हो गया। हम लोग बेटों की शराब तो छुड़ा नहीं पाए और अब पता चला हमारी बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर। बेटियां शराब पीने लगी भारत में। बताओ, जिस दिन हम लोगों ने बोरा पहना उस दिन भारत में बेटियां शराब नहीं पीती थी, औरतें। लेकिन आज सन 2024 की स्थिति अलग हो गई। खतरनाक संदेश है। अभी गांव में तो नहीं, लेकिन भारत के बड़े बड़े महानगर शहर, जहां बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े विश्वविद्यालय, विद्या का, ज्ञान का सबसे बड़े केंद्र को विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी कहा जाता। बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, बंबई, दिल्ली। आपके मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहर भोपाल और इंदौर, जहां बड़े बड़े यूनिवर्सिटी खुले हैं, वहां हमारी 18-20 साल की बेटियां इंजीनियर, डॉक्टर की डिग्री लेने जा रही, और वहां का गंदा माहौल बना हुआ है। बेटियों का दोष नहीं है भाई, जब संगत गलत है, सोसाइटी गलत, तो सब लोग ना चाहते हैं भी उसमें रहना है। वहां 11-11 बजे रात तक वहां के बड़े बड़े होटल वार क्लब में, हॉस्टल में हमारी बेटियां शराब पीने लगी। किसी जाने अनजाने के हाथ में हाथ डालकर ये आधी आधी रात तक वहां नंगा नाच नाच रही हैं। तब तक इनको बहलाकर, फुसलाकर, धोखा देकर कोई लेकर जंगल भाग गया। बूढ़े माँ बाप को गांव में पता चला बेटी यूनिवर्सिटी से गायब हो गई। माँ बाप पुलिस में जाते हैं, केस होता। 6 महीना बीत गया, पुलिस खोज रही, घर वाले खोज रहे, बेटियां नहीं मिलती। 6 महीना के बाद बेटी की कटी पटी मुर्दा लाश कहीं जंगल के किनारे, कहीं जंगल में, कहीं सड़क के किनारे, पेड़ के नीचे, कहीं नदी के किनारे, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, कहीं दिल्ली भोपाल की सड़कों पर पाई जाती कटी पिटी मुर्दा लाश। ऐसा समाज किसने बना डाला? ऐसा गंदा माहौल, वातावरण, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पूछा जाएगा इतिहास आगे आपसे। इतिहास सवाल करेगा कि यूनिवर्सिटी में शराब कहां से आ गई। यूनिवर्सिटी में इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए लोगों ने अपनी बेटियों को भेजा। अगर देश की जनता को यह पता चलता कि यूनिवर्सिटी में शराब भी चलती है, तो शायद कोई अपनी बेटी को बंगलौर, हैदराबाद, बंबई, दिल्ली, इंदौर, भोपाल न भेजता। आप सावधान हो जाते। यूनिवर्सिटी तो इंजीनियर, डॉक्टर, पढ़ाई लिखाई, ज्ञान के लिए है। यूनिवर्सिटी में शराब की बोतल कहां से आती है? इसका जवाब आने वाला समय पूछेगा। कौन देगा जवाब? बताओ आप। आपके पास फोर्स है, पुलिस है, सीआईडी है, आपके पास कलेक्टर हैं, कप्तान हैं, जगह जगह पुलिस स्टेशन है। आप जांच करवाओ, पड़ताल करवाते आप। और यूनिवर्सिटी में शराब कतई न पहुंचने पाए। गांव को तो आपने बिगाड़ डाला, शहर में शराब की दुकान खोलकर गांव में।
लेकिन विद्या का इतना बड़ा केंद्र, उसको तो बचाए रखते आप। लेकिन आज मर्यादाएं तार तार हो गई हैं। बेटियां शराब पीने लगेगी, कभी भ्रष्टाचार बुराई दूर हो पाएगा? बेटियां शराब पीने लगेगी, कभी भगवान राम का राम राज आएगा? बेटियां शराब पीने लगेगी, कभी अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा? और आप कहते हैं विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। यही गुरु बनना है कि बेटियां शराब पियो को भारत विश्व गुरु बनेगा? अरे लंदन अमेरिका में बेटियां शराब पियो तो पीते रहते हैं, वो भोग भूमि है, वहां पीने तो वहां भगवान नहीं पैदा होते। भारत धर्म भूमि है, यहां धर्म की रक्षा के लिए भगवान जन्म लेते। भगवान कभी रूस चीन में नहीं पैदा हुए, भगवान कभी कुवैत दुबई सऊदी अरब में नहीं जन्म लेते हैं। अब तक भगवान का जय 12 अवतार हुआ, कहां जन्म हुआ है? भारत। तब इसको भारत नहीं, तब जम्बू द्वीप, सिंघल द्वीप, आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त कहा जाता था। इसी धरती पर भगवान ने जन्म लिया, रामावतार। लाखों बरस के बाद कृष्णावतार, जब जदवंश कृष्ण अवतारा, हुई हैं हरन धरन अकभारा। और आगे भी जब भगवान जन्म लेंगे भारत भूमि पर, भगवान का अवतार कभी चीन में होगा ही नहीं, कभी जापान में नहीं होगा, कभी लंदन अमेरिका में नहीं होगा। इसलिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, धर्म वहां कहां है? वहां लड़कियां दारू पिए, गांजा पिए, अलग बात है। लेकिन जिस धरती पर भगवान जन्म लेते हैं, उस धरती पर तो धर्म कायम रहना चाहिए, कुछ हमारा अलग विधान होना चाहिए। यहाँ रामायण है, गीता है, वेद है, भागवत है, इतने बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ हैं, इतने ज्यादा साधु संतों के आश्रम, ऋषि मुनि, गंगा जमुना काशी अयोध्या मथुरा, इतना सब कुछ विदेश में नहीं। वहां यूनिवर्सिटी कॉलेज है, अणुबम परमाणु बम भले अमेरिका रूस के पास है, लेकिन भारत के पास धर्म अध्यात्म की बहुत बड़ी पूंजी दौलत है। और इसको बचाने के लिए हमारी आपकी जिम्मेदारी है। और तब तक बचाए रहो जब तक भगवान का प्रकोप धरती पर न गिर जाए। गिरने वाला है। जब उन्होंने कहा जब जब होई धर्म की हानि, धर्म की रक्षा के लिए मैं जन्म लेता हूं, कुछ करता हूं। नहीं आदमी मानेगा साधु संतों की बात तो भगवान का डंडा पड़ेगा। आदमी दो ही चीज से मानता है। गांव में कहावत कही गई कि या तो माने बादशाह और नहीं तो माने नहीं तो माने। अब हम तो बोलेंगे नहीं, देखो मशीन लगी है। अब आप इतने लोग सामने, लाखों लोग सुन रहे होंगे, कौन कौन सुनता होगा, कहाँ कहाँ आवाज जा रही, मशीन है। लोग कहेंगे ये क्या गड़बड़ बोल दिया, लेकिन आपकी आवाज इसमें नहीं आ रही, आप जोर से बोल सकते हो। या तो माने बात से और नहीं तो माने जिसको डंडा कहते हैं। नहीं मछली अंडा शराब लोग छोड़ेंगे, नहीं सनातन धर्म पर वापस आएंगी, नहीं अगर हिंदू मुसलमान सत्य धर्म को पहचानेंगी, नहीं अगर लोग पाप पुण्य को सही समझेंगे, तो आगे हमारे गुरु महाराज का संकेत है। और आज पूज हुजूर महाराज जी के आदेश में एक एक गांव गोद लेकर हमारे लाखों भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर एक एक गांव घर घर जाकर लोगों को समझा रहे और लोगों से अपील कर रहे कि हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाएं सब। अपील माने प्रार्थना। अब प्रार्थना करने से तो बहुत कम में लोग प्रार्थना माने। शराब पीने वाला शराब छोड़ेगा प्रार्थना? अरे भाई शराब छोड़, कोई छोड़ेगा? लेकिन जिम्मेदारी है मनाने की। महात्मा लोग मनाते हैं। नहीं मानोगे भगवान का डंडा बजेगा। जिस दिन भगवान का डंडा बज जाएगा धरती पर प्रलय मच जाएगी। लाशें पड़ी सड़े घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे नहीं यार, जमाना बदलेगा। कहें जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। सुनते जाना सभी नर नार, जमाना बदलेगा। लाशों पर लाशों का होगा नजारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, सुनते तो जाओ पैगाम ये हमारा। ये महापुरुषों के वचन वाणी कभी वृथा नहीं जाते। अभी आपने सिवनी में भूकंप नहीं देखा है, नाम सुना होगा। अभी आपने कोरोना जैसी बड़ी बड़ी महामारी बीमारी देखी कहाँ? हमारे गुरु महाराज का कथन है कि बड़ी बड़ी बीमारी और पाल रहे हैं
पाल रहे हैं शाकाहारी नहीं, पाल रहे हैं मांसाहारी। कहाँ पाल रहे हैं? खेत में, पेट में। जहां लोगों के पेट में बकरी, मुर्गी, सुअर, गाय, बैल, ये पशु पक्षियों की सड़ी गली मुर्दा मांस सड़ रही है, इसमें वायरस, पॉइजन, जहर पैदा हो रहा है। और ये जब विस्फोट करेगा तो सारे संसार को तबाह कर देगा। शाकाहारी, आज मान लो आज शाकाहारी हो गए, लेकिन आप पहले मांसाहारी थे। सत्संग सुनकर 2-4 साल से शाकाहारी बन गए, लेकिन आपके शरीर के खून में जानवर का खून मिल चुका है। शाकाहारी लोगों के लिए भी खतरे की घंटी है, नहीं बचोगे। आपने मान लो 30 बरस 40 बरस सुअर खाया, बकरी मुर्गी का मांस खाया, इसके बाद मान लो सत्संग मिल गया, शाकाहारी बन गए, जैकेट पहन लिया, शाकाहारी प्रचार में लग गए। लेकिन उसके पहले आप 30-40 साल तक कितने कुंतल मछली मुर्गा खा गए। आदमी के खून में जब जानवर का खून मिलेगा तो इसका साइड इफेक्ट होता, रिएक्शन होता, खून में गर्मी आती है, पॉइजन बनता, काम वासना बहुत सताएगी। जानवर का खून मिलेगा तो जैसे कुत्ता कामी पागल हो जाता, ऐसे चाचा भतीजे को नहीं पहचानेगा। यानी जानवर का गुण आदमी के अंदर आने लगता। जानवर का खून, जानवर की मांस अगर बहुत दिन आदमी के शरीर में डालते जाओ, प्रयोग है, वैज्ञानिक कह रहे हैं, तो आदमी का माथा बुद्धि जानवर की तरह काम करेगा। सामने चाची आ गई नहीं पहचानेगा, सगी भतीजी नहीं पहचानेगा, मामा भांजी नहीं पहचानेगा, बाप बेटी नहीं पहचानेगा, भाई बहन नहीं पहचानेगा। फिर क्या धर्म करोगे आप बताओ। आप जब आदमी का दिमाग इतना गंदा हो जाएगा तो भजन नहीं है, तामस देहा। बीमारी से बचने के लिए, भगवान का सच्चा भजन करने के लिए, हर तरह से लोक और परलोक दोनों बनाने के लिए नॉन वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी, वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी जीवन पद्धति आपको अपनाना पड़ेगा। ये जय गुरुदेव मिशन का कथन है। और आज हमारी आपसे अपील है, हमारी 2 बातों पर ध्यान देना। एक तो अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना आप बंद कर दो, नहीं पकाया तो कभी मत पकाना, और अगर पकाना शुरू कर दिया तो आज से बंद करो धीरे धीरे। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, चलो मौका है, बहुत ज्यादा मौका नहीं, कई साल का मौका नहीं है। लिस्ट में आ जाओगे, लंका जलने वाली है। अगर कहीं आप भगवान के राडार में आ गए, नहीं बचोगे आप। समय के पहले लंका से विभीषण देखो निकल गए। हर चीज का समय होता। महाभारत का युद्ध होने के पहले जो लोग पांडव दल में चले गए, बाकी तो खतरा है ही है दुनिया के लिए। इसलिए शाकाहारी बनने की कोशिश, अपने बाल बच्चों को, घर परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, सबको इस शाकाहारी संदेश का लोगों को समझाओ, बताओ। दूसरा हमारी आपसे अपील है, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए किसी गुरु की खोज कर लो। आप पूजा करो, आप गंगा पूजो, गोदावरी पूजो, नर्मदा पूजो, तापी पूजो, कौन मना करता आपको। मंदिर पूजो, देवालय पूजो, शिवालय पूजो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो। मंदिर देवालय में जाओ, शिवालय में जाओ, दशहरा मनाओ, दिवाली मनाओ, लेकिन गुरु की खोज करो पहले। सच्चे पूजा का रास्ता तो गुरु ही लोग बताएंगे। जिस दिन मन और माया आप पर असर डालेंगे, गुरु ही रक्षा करेंगे। कहा गुरबिन माला फेरते, गुरबिन देते दान, गुरबिन 2 निष्फल गए, कहत कबीर विचार। ये साहब कबीर का कथन है कि गुरु किया नहीं, माला करने लगे, राम राम सीताराम सीताराम। गुरु किया नहीं, दान पुण्य करने लगे। गुरु किया नहीं, कंठी माला पहन के कीर्तन भजन करने लगे। कहे सब आपका निष्फल जाएगा, कोई लाभ नहीं। इसलिए निगुरा नहीं, गुरु कर लो, गुरुमुख हो जाओ। नहीं कोई गुरु मिलता है तो आप मथुरा चलो,
हो सकता है इधर कोई धोखे में गुरु मिल जाए, खतरा हो सकता। जाना पहचाना मामला, मास्टर आप बनाते हो अपने बच्चों के लिए, बढ़िया स्कूल खोदते हो, बढ़िया स्कूल होगा, बच्चे अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे। गुरु तो भारत में बहुत घूम रहे जंगल पहाड़ में, लेकिन खतरा भी हो सकता। कोई गड़बड़ गुरु मिल जाएगा, अंधा गुरु हो, बहिरा चेला हो, नरक में ठेलम ठेला। जाका गुरु है आधरा चेला, निपट निरंध है, अंधे अंधे ठेलिया दोनों कूपरंत। अगर कोई गड़बड़ सड़बड़ गुरु मिल गया तब तो खतरे हो जाएगा। अंग्रेजी जानते नहीं, आपको अंग्रेजी पढ़नी है, मास्टर को अंग्रेजी ने मास्टर बना लिया, कैसे अंग्रेजी पढ़ोगे बताओ आप? कम से कम मास्टर से पूछो, इतनी तो जानकारी कर लो भाई, इनको अंग्रेजी आती है कि नहीं आती, तब उनको मास्टर बना लोगे, अंग्रेजी पढ़ा देंगे। इसीलिए कहते भाई शब्द गुरु को खोज तेरे भले की कहूं। आपको गुरु बनाने में चतुराई क्या करनी है, जानकारी क्या करनी है? कहा शब्द गुरु को खोज तेरे भले की कहूं। आप शब्द गुरु की खोज करना। शब्द गुरु क्या होता? आत्मा देखो दोनों आंखों के बीच में सिचुएटेड है। जब आत्मा ब्रह्मांड से यहां उतारी गई तो सीधे भगवान ने ऐसे नहीं पटक दिया, गिरा दिया। कहा शब्द डोर सूरज चली आई, काल जाल में गई भुलाई। इसको शब्द की डोली में नाम के जहाज में बैठाकर आत्माओं को मृत्यु लोक में मां के गर्भ में दोनों आंखों के बीच में लाया गया। बीच में जब माया का जोर चला, कर्मों का खेल चला, यहां पर्दा आ गया।